कि इस समय जो चुनाव हो रहा है वो मुद्दों पर नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ जो राजनीति हो रही है वो एक धर्म के ऊपर हो रही है। बीजेपी वालों ने जो झूठ फैलाया है कि राम जी को हम लाए और कृष्ण जी को हम लाएंगे, तो ये तो सब काल्पनिक है इनका। और क्या डेवलपमेंट चाहिए? मुलायम सिंह की सरकार में कुछ नहीं हुआ था। इधर धर्म को भी लेके चल रही है सरकार और डेवलपमेंट भी कर रही है। हेमा मालिनी जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो दिखती ही कम है। सांसद नहीं दिखती हैं आपकी? हाँ, दिखती ही कम है, इधर कम ही आती है। सिलेंडर की कीमत नहीं बताई, पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बताई, ये नहीं सोचा कि मथुरा में कोई हॉस्पिटल नहीं है, इमरजेंसी नहीं था, बंद हो गया। बलदेव में मंदिर, गाँव का मंदिर और सबसे बड़ा हिंदू के दिल में मंदिर बनाएंगे, मंदिर है नहीं क्या? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय मथुरा में है। मथुरा में बहुत सारे अच्छे समीकरण दिखने को मिलते हैं और समीकरणों के पहले खाने की भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। पेड़ा मिलता है, तो कचौड़ियाँ हैं और होली गेट पे हम लोग बातचीत शुरू कर रहे हैं। उसके पहले विधानसभा का थोड़ा सा ब्यौरा दे दें। मथुरा शहर शाम के 7 बजे श्रीकांत शर्मा बीजेपी से, जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, प्रदीप माथुर कांग्रेस से हैं, एसके शर्मा जिसको कहा जा रहा है पहले बीजेपी के नेता थे, अब निर्दलीय खड़े हुए हैं एसके शर्मा ना, बसपा से खड़े हुए हैं। और सपा से कौन है? देवेंद्र अग्रवाल जी हैं। तो ये 4 बड़े ध्रुव हैं मथुरा विधानसभा चुनाव में, जिनके बीच में वोटिंग होनी है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के में मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा जी को अपनी इज्जत भी बचानी है सीट के साथ साथ। कई बार मंत्रियों पर यह भी दबाव होता है कि वो अच्छे मार्जिन से चुनाव को ख़त्म करें। तो कई सारे लोग जुटे हैं, जितने और लोग और जुटेंगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो उनसे थोड़ी चुनाव के पर्सपेक्टिव में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मथुरा और मथुरा की बातचीत, मथुरा के मुद्दे क्या हैं और वो किधर देख रहे हैं कि आने वाले विधायक उनके, आने वाली उनकी सरकार किन फलकों पे और किन मुद्दों पे काम करेगी। सर, आपसे बातचीत शुरू कर सकते हैं हम? आपसे हाँ, मथुरा के बीच बारे में नॉलेज है आपको? सर, क्या नाम है आपका? मेरा ठाकुर उदयवीर सिंह नाम है। ठाकुर उदयवीर सिंह। क्या करते हैं सर आप? जीवन में आज तक कुछ नहीं किया देश सेवा की, कोई वर्क नहीं किया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस आई में सेवा की, कांग्रेस से हमने हमेशा लगाव रखा। और तो कैसे चलता है ये आप लोग ठाकुर जी हमको देते हैं, बिन मांगे हमको आ जाता है हमारे पास। हम नहीं मांगेंगे, कोई आदमी हमको तुरंत देगा, ले लो। ये भगवान की अनुपम कृपा। नहीं, क्या मतलब घर कैसे चलता है? मांग वाँच से चलता है कि कोई काम धंधा होता है घर में? काम नहीं, आप दे जाते हैं, आपसे ले लेते हैं। आप कहेंगे कि आपका व्यवहार बढ़िया लिखा, गुड व्यवहार। आई एम पत्रकार, मीडिया मेरा खुद पेपर है सम्राट नीति, जिसका मैं प्रचार प्रसार और सहयोग। गुड व्यवहार, आई एम पत्रकार जी। मथुरा, सुभाष नगर, होली गेट और हमेशा कांग्रेस आई में सेवा किया। घर में कौन कौन है सर आपके? मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, सब लोग हैं। छोटा बेटा छोटी सी बात यहाँ पत्रकारिता वो भी करता है। और बाकी बच्चे क्या करते हैं? एक छोटा है मोबाइल का काम करता है, वो मैकेनिक है मोबाइल का, वो अपना जीवन पालता है। मैं जाता हूँ ना, रोज कचहरी जाता हूँ और सम्मानीय अधिकारियों के साथ बैठक करता हूँ। वो लोग मेरी हर सहयोग में सहयोग करते हैं। किन मुद्दों पे बैठक करते हैं आप? मैं देश की क्या, आप ये पूछता हूँ कि आपने देश की सेवा क्या की? आप कितने दिन हो गए अधिकारी आए हुए, आपने हमारे देश में क्या किया? हमारे पब्लिक को, जनता के साथ में अच्छा संयोग किया, बुरा किया, या किसी को खुद किया नहीं किया, ये पूछता हूँ। अच्छा, वो लोग क्या जवाब देते हैं आपको? वो बताते हैं कि आप हमारा देख लीजिए, हम इतने दिन से कार्य कर रहे हैं। और हम तो साफ कर देती हैं, मैंने कि आप नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ छापेमारी देंगे। हमारा प्रोग्राम कोई गड़बड़ काम करता है कि अधिकारी अच्छा काम नहीं किया तो डांट खाता है आपसे? हाँ, हम डांट लगा देते हैं। नहीं काम करोगे तो डांट लगा देते हैं। हम छाप भी देते हैं अधिकारी के खिलाफ। छाप देते हैं? हाँ, और क्या क्या रजिस्ट्रेशन है भाई, हम रजिस्ट्रेशन पत्रकारिता, मेरा खुद का रजिस्ट्रेशन है। मैं पूरा छाप रखता हूँ। ये मेरे को सूचना विभाग अधिकार से मुझको मान्यता मिल चुकी है। ऐसा कोई नहीं कहता कि आपको भाई कांग्रेस का नेतागिरी भी कर रहे हैं
और पत्रकारिता भी कर रहे हैं, ऐसा सब नहीं कहता है कि भाई कांग्रेस में मैंने 2-3 बार जेल में भी गया, कांग्रेस आई आंदोलन में। जनता मेरा हमेशा से कांग्रेस से लगाव रहा, मेरे पिताजी का कांग्रेस से लगाव रहा, मेरे हमेशा से ही जब से नेहरू जी आए थे, जब से भी हमने नेहरू जी को नमन किया। हम पक्के कांग्रेसी हैं। सर ये बताइए, ये लोग कहते हैं, कई सारे सरकार में लोग कहते हैं कि 70 साल में देश को बर्बाद हो गया या कुछ हुआ नहीं, 70 साल में देश पीछे चला गया। ये सब कितना सही कहना है, कितना सही गलत है ये सब? देखो ऐसा होता है कि संसार में कितने लोग होते हैं, किसी को अच्छी बात अच्छी लगती है और किसी को अच्छी बात भी बुरी लगती है ना। मैं ये हमारे भाई गोयल साहब ये भी पत्रकार हैं, बाकी यहाँ की पत्रकारिता आपके सन्मुख शुद्धता के रूप में है। कोई लगा पत्रकार लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं ना। हम पत्रकार हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, कांग्रेस के सेवक भी हैं। सर आप भी पत्रकार हैं? हाँ, आप भी पत्रकार हैं? नहीं, हाँ, छोटा मोटा पत्रकार हूँ। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? जगदीश गोयल। अच्छा, और क्या किस समाचार के एजेंसी के तहत पत्रकारिता करते हैं आप सर? मेरा ब्रजर्जन के नाम से पेपर है, साप्ताहिक। BA न्यूज़ के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर। अच्छा जी। और कितने सब्सक्राइबर हैं सर आपके? अब ये तो बेटा देखता है, मैंने वो टेक्निकल वाला बेटा देखता हूँ जी, सब मैंने उसी को सौंप रखा है। कितने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं सर आप? मेरे को 35 साल हो गई। 35 साल जी। सर मैं पत्रकारों से मिलकर ना बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि जो पुराने पत्रकार होते हैं उनके पास बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, और आप इस ज़िले के पुराने बाशिंदे हैं, इस इलाके के पुराने बाशिंदे हैं और पत्रकार तो हैं ही हैं। तो मथुरा शहर, मथुरा विधानसभा और इन जगह के मुद्दों के बारे में आपको क्या लगता है कि चुनाव उन मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा? मैं एक बात आपको बता दूं कि इस समय जो चुनाव हो रहा है वो मुद्दों पर नहीं हो रहा है। मुद्दों की तो राजनीति खत्म हो चुकी है, मुद्दे पर तो कोई आ ही नहीं रहा है। सिर्फ यहाँ जो राजनीति हो रही है वो एक धर्म के ऊपर हो रही है, ना कि एक मुद्दों के ऊपर। मुद्दे तो यहाँ बहुत हैं, अगर यहाँ के मुद्दे देखे जाएं मथुरा के तो बहुत मुद्दे हैं। बताएं सर। पहला मुद्दा तो ये है कि जमुना जी को ले लीजिए आप, जमुना जी गंदी पड़ी हुई है। दूसरा मुद्दा जो है वो बंदरों का है, यहाँ बंदरों का यहाँ बंदरों का इतना आतंक है जिसका कोई जवाब नहीं है। तीसरा मुद्दा ये है कि यहाँ सफाई और स्वच्छता का कोई जो है वो नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है उसका? कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, 3 मुद्दे हो गए, ठीक है ना? यमुना और साफ सफाई। साफ सफाई है का है, और इसी तरह से और भी काफ़ी मुद्दे हैं, मगर मुद्दे पर कोई भी नहीं आ रहा है। सारे जो आ रहे हैं वो सब अपने अपने का है, राजनीति रोटी सेक रहे हैं। वो सिर्फ उनके जहान में जो है वो यही भरा हुआ है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, बाकी कोई ये सच्चाई पर नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जिन मुद्दों को अगर रखा जाए और जो मुद्दे हैं उन पे अगर एक वोट मांगा जाए तो वो जो मुद्दे कोई भी लेकर के नहीं आ रहा है। आपने 3 मुद्दे बता दिए और ये भी बताया कि बिना मुद्दों के चुनाव हो रहे हैं। जी हाँ। और कृष्ण जन्मभूमि वाला जो मुद्दा है, कृष्ण जन्मभूमि वाला मुद्दा जहाँ पे एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाने की बात हो रही है, वो मुद्दा कोई समझा सकता है मुझे क्या है, क्या बना रहे हैं, कब तक बनेगा, क्या बोल रहे हैं? कोई बताइए मुझे। अभी तो सिर्फ वो कागजों में है। क्या प्रपोजल क्या है सर, बताइए। प्रपोजल ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि जैसे हमने जो आपके काशी में जो बनाया है कॉरिडोर, इसी तरह से बाकी जो है का ऐसा कोई नहीं है। मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने यहाँ कोई मुद्दों पर कोई चुनाव नहीं है, यहाँ तो खाली जो है काशी, आपके जो अयोध्या, उसके बाद में मथुरा है का है। जबकि यहाँ जो अभी 6 तारीख को यहाँ पर यही उस चीज़ को दोहराया गया, मगर फिर भी यहाँ की जनता। क्या हुआ था 6 तारीख को? 6 जनवरी की बात कर रहे हैं आप? 6 दिसंबर की बात। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, क्या हुआ था सर उस दिन? दिसंबर में उन्होंने जो है यहाँ पर वही ईदगाह और मस्जिद वाली बात को लेकर के, तो यहाँ पर वही हुआ। घटना क्या थी? यहाँ ये घटना थी कि वहाँ जो
आपके जो विश्व हिंदू कौन से थे वो, जिन्होंने वो ये कहा था कि हम यहाँ वो करेंगे, वो एक महिला थी, हाँ, उन्होंने वो क्या कौन सी उसकी थी वो, हिंदू वाहिनी की थी मेरे ख्याल, कोई वो थी अभिषेक के लिए। हाँ, अभिषेक के लिए कहा था कि हम यहाँ मैजत में अभिषेक करेंगे। अच्छा। जी, तो उसको लेकर के तो यहाँ हमारे जो मथुरा में है वो बहुत ही, ये समझिए कि बहुत बढ़िया जो है भाईचारा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यहाँ कोई ये नहीं चाहता है कि दंगा हो, यहाँ सभी अमन चैन से रह रहे हैं। और ये अवसर नहीं, ये तो गंगा जमुना का जैसे वो होता है उसी तरह से मिलन, इसी तरह से यहाँ हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का मिलन है। ना आज तक कोई झगड़ा हुआ और ना कोई झगड़े की संभावना है और ना आगे भी होगी, क्योंकि सभी एक दूसरे के, जैसा कि ईद होती है या हमारे यहाँ दिवाली होती है, तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, गले मिलते हैं, जुलते हैं, आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं एक साथ। कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा जी, आप शराबी प्रेस से हैं क्या? मैंने बोल दिया एक ही है, एक ही बात है। ना एक ही बात है, एक ही बात है। मुझे लगा, मैंने कहा पत्रकारों के बारे में कुछ कहा था, आप शायद सुन नहीं पाए। वो बड़े ने बोल दिया, बड़े ने बोल दिया। बोल 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 बोल, अरे बोल देना, अरे अरे कोई बात नहीं, बड़े ने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आपके आवाज का नहीं नहीं ठीक है, हाँ वो आपने करवा दिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अब आपके यहाँ से ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा जी, और आपने भले ही वोट दिया हो चाहे न दिया हो, आपके विधायक भी हैं और आपके मंत्री तो हैं ही हैं। मंत्री मंत्री नहीं है, विद्युत मंत्री हैं वो। हमारे मंत्री कैसे हो जाएंगे? बिजली विभाग के मंत्री हैं, हमारे मंत्री कैसे हो जाएंगे साहब? जनता तो सबसे सर्वोपरि है, जनता तो सबसे ऊपर है। ये जनता के कारिंदे हैं, जनता इनकी कारिंदा नहीं है। तो ये जनता से, जनता इनसे नहीं है। आपको कहने का मतलब है कि वो मंत्रालय देख रहे हैं, हाँ, लेकिन मंत्रालय देख रहे हैं, लेकिन हमारे मंत्री कैसे हो जाएंगे? जनता के नीचे हैं, और क्या, आप ये कह रहे हैं। सही बात है। कायदे की बात है, जनता जनार्दन है, हमारे मंत्री जनता विठलनाथ जी हैं, विठलनाथ है हमारे मंत्री। आपके मंत्री कौन है? विठलनाथ, ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, उनको विठलनाथ भी कहते हैं। और क्या, ऐसे बता दिया करो दोस्त, मुझे इतना जानकारी नहीं ना है, तो बता दोगे मुझे ध्यान रहेगा। हाँ विठलनाथ हमारे जी। सर्वे सर्वाएं साहब, वो मंत्री क्या है, वो उनकी देन तो सब है। मतलब वो तो ठाकुर जी है, सर्वे सर्वाएं इनकी। जैसे बीजेपी वालों की जो धारणा है, बीजेपी वालों ने जो झूठ फैलाया है कि राम जी को हम लाए और कृष्ण जी को हम लाएंगे, तो ये तो सब काल्पनिक है इनका। राम जी को तो ये क्या लाएंगे, इन जैसे जानो कितनों को राम जी ला दिया। अब सुनिए भाई साहब, ये कहते हैं मंदिर हमने बनाया, मंदिर हमने बनाया। मैं 14 दिन वहाँ रह के आया अयोध्या में, तो वहाँ जो ट्रक घुसते हैं, तो ट्रकों की जो बिल्टी होती है, उस बिल्टी पे लिखा आता है बेचने वाले राम जी और पाने वाले राम जी। ये तो केवल चंदा खाने वाले श्री भगवान जी हैं जी। मतलब इन्होंने तो सिर्फ चंदा खाया है, बाकी मंदिर तो ठाकुर स्वयं जो है, सबका रचना करने वाला ठाकुर ने स्वयं अपना मंदिर बनाया है, और वो ही बनाते आए हैं, वो ही बनाएंगे। हम और आप तो कुछ है नहीं, ये तो केवल राम जी का नाम ले रहे हैं। और राम जी का भी नाम किस तरीके से ले रहे हैं? राम के नाम पे वोट दे दो, राम के नाम पे कर दो। तो अगर अपना पिता भी होता है, उसके आगे भी श्री लगाते हैं। ये तो राम की को दुकान बना रहे हैं, उसके मतलब जो कहने भगवान बेच रहे हैं। वो कस्में वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का क्या, झूठे रिश्ते झूठे नाते, नाते हैं नातों का क्या। गजब गजब भगवान गजब। को देते धोखा, ये हम हिंसा को क्या छोड़ेंगे? ये बीजेपी वाले हैं साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव माहेश्वरी, प्यार से लड्डू गोपाल कहते हैं मुझको। आपको प्यार से लड्डू गोपाल हाँ, जी कहते हैं। क्या लड्डू करते हैं गोपाल सर आप? कहते हैं। क्या करते हैं राजीव जी आप? मैं साहब ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, और जो शर्म हो जाता है हाथ पैरों से वो कर देता हूँ। भगवान देता है और उसको पा लेता हूँ, जो ठाकुर जी देता है उसको पा लेता हूँ, जो श्रम सेवा करनी होती है उसको करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा मोहित सैनी। मुकेश मोहित मोहित है ना? मोहित। और आपका नाम दोस्त? मेरा नाम मोहम्मद असलम। तो और आपका नाम दोस्त? अर्चित अग्रवाल। अर्चित। मोहित
मोहित और मोहम्मद असलम। यस। ठीक है, अब आपसे बात कर ली, थोड़ा देर और लोग से बात करें। एक सेकंड की बात सुन लीजिए, हमारी आपने जो बात होगी ना, लंबा बोलेंगे आप। लंबा नहीं बोलेंगे, एक सेकंड। ये लोग पीछे बड़ा मजा ले रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। आपने पूछी थी ना क्या करते हैं, उसका जवाब दे रहा हूँ बस। हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, तो वो जो जैसा कराएगा वैसा होगा। ये तो ये राम के नाम पे कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अब गाना बड़ा चला है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हैं? ये बताएंगे साहब। हाँ, और ये गाना बड़ा ऐसे कहीं जाओ बीजेपी की रैली होती है तो ढांचिक ढांचिक बस्तर। अरे भैया काहे हाथ पकड़ रहे हो? आराम से भाई। नहीं तो मैं बताऊंगा। अरे लंबा लेते हो। हाँ, ये इस गाने पे आप लोग आराम से इस गाने पे आप लोग क्या सोचना है? इस गाने में हमारा ये सोचना है, जो राम को 550 साल बाद लाए, हम उनको निश्चित लाएंगे। राम कोई ला ही नहीं सका। राम अयोध्या में पैदा हुए, ये बात सर्वस्व जानते हैं। और क्यों नहीं लाए आप लोग? उनका मंदिर आप अयोध्या में, राम का मंदिर, ये सबको पता था। सृष्टि आराम से भाई, आराम से भाई। ये बात 3 लोग खंड जानते हैं कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे। इसको योगी लाया है, तो ये अटल सत्य बात है। हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बिल्कुल सत्य। ठीक है, हो गया। हाँ दोस्त, क्या गुरु कौन है? हाँ, बताइए यार, ये बताइए, अब यहाँ पर बहुत सारा एक मंदिर मस्जिद का एक नया फेज देखा जा रहा है यहाँ पे ब्रज में, जो खासकर मथुरा में है। एक बहुत पुराना नारा था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी में आपका कॉरिडोर बन गया, काशी में का रहने वाला हूँ मैं, और अयोध्या में आपका मंदिर बन रहा है। अब मथुरा को लेकर बहस होती है, लोग आते रहते हैं, नेता लोग बयान देते रहते हैं। आप बताइए गुरु, क्या स्थिति है? आप यंग हैं, वोटर हैं यहाँ के, क्या स्थिति है इन चीज़ों को लेके? मथुरा के लोग, वृंदावन के लोग कितना सजग हैं और किस चीज़ को कितनी तवज्जो देते हैं? एक वोटर की तरह भी बता सकते हैं और दूसरे वोटरों के बारे में भी सोच के बता सकते हैं जिनसे आप अड़ीबाजी में मिलते बतियाते होंगे। बताइए सर। देखिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसमें डेवलपमेंट भी हो और धर्म को लेके भी चले, सब धर्मों की इज्जत भी करे। बीजेपी सरकार पहली ऐसी सरकार देखी मैंने, धर्म को भी लेके चलती है और डेवलपमेंट इतना है। इधर मथुरा में मुझे मालूम है, यूपी की मथुरा में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। करीबन 23 घंटे बिजली आती है। पहले 5 साल पहले बिजली नहीं आती थी, करीबन 10 घंटे बिजली आती थी, उसके अलावा 14 घंटे गायब रहती थी। अब 24 घंटे बिजली आ रही है, ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। लाइन आ गई पानी की हमारे घर तक। इतने साल हो गए मुझे, इधर 8 साल पहले घर लिया था, उससे पहले भी लाइन नहीं थी पानी की। अब मेरे घर पे इधर पानी की आई है, होली गेट पे ही घर है मेरा पीछे इधर। हर चीज़ में डेवलपमेंट है। जन्माष्टमी सबसे बेहतर बनी है इस बार। वृंदावन में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, मथुरा में हो रहा है, धीरे धीरे बहुत हुआ है। स्टेशन देख लीजिए, सबसे बेहतर बना हुआ है। और क्या डेवलपमेंट चाहिए? मुलायम सिंह की सरकार में कुछ नहीं हुआ था। इधर धर्म को भी लेके चल रही है सरकार और डेवलपमेंट भी कर रही है। अच्छा, आप कहने का मतलब है सभी चीज़ों को लेकर सरकार चल रही है। अच्छा, और आपके मंत्री और विधायक ने कैसा काम किया है? उनकी वजह से ही तो काम हो रहा है। हेमा मालिनी जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऊर्जा मंत्री जो हैं उनकी वजह से ही लाइट आ रही है। हेमा मालिनी जी के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकते दोस्त, क्योंकि वो दिखती ही कम है। सांसद नहीं दिखती हैं आपकी? हाँ, दिखती ही कम है, कम ही आती हैं, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट तो हुआ है। अच्छा, हाँ, डेवलपमेंट हुआ है, चाहे ऊर्जा मंत्री की वजह से हुआ है डेवलपमेंट। अच्छा, हाँ, और ऐसा ही होना चाहिए और सरकार योगी की आएगी। आप आते हैं? हाँ, 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 बोलिए। सबका नंबर आएगा, बताओ। नीरज शर्मा। नीरज जी ये बता रहे हैं कि आप रालोद का बिल्ला भी लगाए हुए हैं। हाँ, ये तो कोई बात नहीं, लगेगा जो पार्टी होगा तो लगेगा कोई बिल्ला। नहीं, मुझे लगा पहचान बता दें पहले, आप बोले। हाँ तो ये बता रहे हैं कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी, थोड़ा पीछे हो जाओ, जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो बिजली नहीं आती थी, 10 घंटे 12 घंटे बिजली आती थी। अब बता रहे हैं बिजली आ रही है 23 घंटे। तो मंत्री है यहाँ के, बिजली नहीं आई तो यहाँ नहीं आई तो कहाँ बहराइच में आएगी? मंत्री जब यहाँ के हैं तो लाइट भी यहीं आएगी। अब बहराइच वालों से पूछ लो, कभी मंत्री हुए नहीं ऊर्जा वाले। मुलायम सिंह आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ, जिसको आप समर्थन करते हैं, उनके साथ गठबंधन में है। तो घोटू पेट की तरफ नपता है सर, पीठ की तरफ नहीं। जब घोटू पीठ की तरफ नहीं नपता है, पेट की तरफ नपता है। मंत्री यहाँ से नहीं, क्या कहावत है ये कहावत? घोटू हमेशा घोटू होता है ना, टकना पेट की तरफ नपता है।
पुरानी कहावत है, पेट की तरफ नपता है। पीठ की नहीं। तो मंत्री जी यहाँ के हैं तो लाइट भी तो यही आएगी पूरे प्रदेश में। और क्या हाल रहा है, और लाइट कितनी महंगी आई है ये नहीं बताया उन्होंने। कितनी महंगी यूनिट हो गई, गरीब आदमी कैसे दे उसको। सिलेंडर की कीमत नहीं बताई, पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बताई, मोटरसाइकिल के चालान की कीमत नहीं बताई। जो 250 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस था 55 में बना, उसकी कीमत नहीं बताई इन्होंने। ये बता दिया लाइट आ रही थी। और कोई मुद्दा नहीं रहता तो राम मंदिर का मुद्दा ले आते हैं। ये नहीं सोचा कि मथुरा में कोई हॉस्पिटल नहीं है, इमरजेंसी नहीं था, बंद हो गया। मथुरा के लोग इलाज कहाँ कराएंगे, मंदिर बनाएंगे। मंदिर क्या है नहीं, जन्मभूमि। वृंदावन में मंदिर, गोवर्धन में मंदिर, नंदगांव मंदिर, बरसाना मंदिर, बलदेव में मंदिर, गांव मंदिर, और सबसे बड़ा हिंदू के दिल में मंदिर। मंदिर बनाएंगे, मंदिर है नहीं क्या। हॉस्पिटल बनाइए, हॉस्पिटल विद्यालय बनाइए, शिक्षा देंगे तो जवाब मांगेगी शिक्षा। इसलिए अनपढ़ रखो। एक पुरानी फिल्म थी आज का अर्जुन, उसमें राशन बांटने अमरीशपुरी कहता है राशन बांटो, हराम की खाने की आदत पड़ने तो वो कर रहे हैं। नमक और चून। इंस्टाग्राम रील भी चलता है ना बहुत। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। कुछ नहीं किया, ये डोंगियों की सरकार, डोंगियों की सरकार, योगी बाबा डोंगी। बीजेपी के सरकार के होते हैं और किसी को और राशन है नहीं। ऐसे नहीं करिए, ऐसे नहीं करिए, ऐसे नहीं करिए, ऐसे नहीं करिए। एक-एक करके बोल रहे हैं। हम मैं बात करूंगा आपसे। अभी मैं बोल रहा हूँ और पूछिए, मैं बताता हूँ। अब आपके सवाल पे ना इनसे जवाब ले लेंगे। हाँ ले लो, इस पे ये ले लो, फिर हम देंगे। ठीक है गुरु, देखो लोग कह रहे हैं कि बिजली आ रहे हैं। भाई लोग बोल रहे हैं कि भाई अब देखो ये सब हो रहा है, मामला है इतना, और बिजली आ रही है लेकिन बिजली हो गई है महंगी। लोग बता रहे हैं मंत्री जी यहाँ पे ऊर्जा मंत्री हैं तो उनके यहाँ बिजली नहीं देंगे, अपने यहाँ नहीं देंगे तो कहाँ देंगे। हाँ, पूरी यूपी में कि भगवान दिल में होते हैं और मंदिर बनाने का क्या पर्पस है, वो लोग ये बोल रहे हैं। देखिए, मंदिर बनाने की विल पावर जो थी ना वो बीजेपी में थी, वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो बिल पावर थी वो बीजेपी में थी, लेकिन वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही बनेगा, वो बीजेपी में थोड़ा बहुत हाथ होगा उसका, लेकिन ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का था। तो सुप्रीम कोर्ट के ही वजह से बना है, वो संवैधानिक रूप से ठीक है। लेकिन बीजेपी ने इतना भव्य कार्यक्रम करा उसको लेकर, वो कोई और पार्टी नहीं करती, और करना भी चाहिए था, करना भी चाहिए था। रमा क्या सोचते हो? बीजेपी ही जीतेगी। नहीं, जीतने की बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा चालन की बात है। अब चालन जब तक महंगा, पहले मैं निकल के जा रहा हूँ, 3 जने बैठ के आए, 250 रुपये का चालन हो गया, कटवा दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब 1000 रुपये का चालन कटेगा तो कम से कम इंसान डरेगा तो सही कि 3 जने बैठ के नहीं जाए, हेलमेट लगा के जाना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है। हमारे लिए फायदा भी तो कर रहे हैं। ये तो भैया जो कमाएगा उसको मालूम पड़ेगा। मुझे किसी इमरजेंसी काम, बाबा मेरे परिवार का कोई हॉस्पिटल में भर्ती है या मैं उसको उठा के लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट आ गया मैं बैठ के, तो क्या होगा? 3 जने बैठ के आ गए, खाना लेके आए, हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं, उसके 3 मर्द आ रहे हैं, चालान हो गया, पता भी नहीं पड़ी, फोटो खिंच गया, 10 दिन पीछे मालूम पड़ रही है मेरे मोटरसाइकिल का चालान हो गया। ये क्या है भाई? अरे भाई साहब, ये बात बताइए, 100 जनों में से 1 जने की इमरजेंसी हो सकती है, ये जरूरी है कि कानून तोड़ना हो? कानून तोड़ना ज्यादा जरूरी है, ये कोई सही बात हुई क्या? कानून भी तो नहीं टूटना चाहिए। पहले कानून नहीं था क्या भैया? ये बोल रहे हैं कि 10 में से 10 लोग की इमरजेंसी थोड़े होगी, 1-2 लोग की इमरजेंसी होगी। और उसका रेट कम रख लीजिए, 1000 रुपए रखेंगे क्या चालान का? 100 रुपए रखिए, दंड तो दंड है, 100 का भी दंड है, 1000 का भी दंड है। पहले नहीं होते थे क्या चालान? अभी उसको 1000 कर दिया तो क्यों? नियम तोड़ना क्यों है? नियम मानो, आप हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ। आ गए तो क्या हुआ? पता ही नहीं पड़ रही हमको। और महंगाई की बात करो, गरीब आदमी सरसों का तेल कहाँ से खरीदे? घी तो खरीदना मुश्किल बात है, देसी घी। अभी सरसों का तेल भी 200 रुपए लीटर हो गया, 200 रुपए प्रति किलो हो गया। कहाँ से खरीदे गरीब आदमी? रोटी पराठे कैसे करे? अब बात होगी रोजगार पे और महंगाई पे। हाँ, अब रोजगार और महंगाई पे लोग सवाल उठाएंगे। लोग बोलेंगे कि रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, लोग बोलेंगे कि सरसों का तेल, ऐसे लोग बोलेंगे कि महंगा हो गया। अरे लड्डू गोपाल जी, थोड़ा सा शांत हो जाइए सर, थोड़ा सा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सर आप शांत हो जाइए। हाँ, तो भाई अब बात होगी रोजगार पे और तुम्हारा महंगाई पे, जिसपे हाँ कि रोजगार के मिल रही, भाई साहब बोल के गए कि 200 रुपए लीटर तेल मिल रहा है, 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। भाई साहब थोड़ा आप भी साथ रहिए। हाँ बताओ गुरु, जवाब लो, नहीं आप बोले ना। देखिए, महंगाई तो बढ़नी थी, कोविड की वजह से महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? सुनते ले यार, पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ी है, खाली इंडिया में तो बढ़ी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ी है, तो उसके ऊपर आरोप मोदी सरकार पे क्यों?
कभी डबल संख्या में महंगाई नहीं गई आज तक। यूपीए गवर्नमेंट में जा चुकी है एक बार, 5 से 6% रहती है महंगाई अभी भी, उससे आगे कभी गई नहीं है महंगाई। अब दूसरी बात ये सोचिए कि सब्सिडी कितनी महंगी पड़ती है सरकार को, डेवलपमेंट कैसे करेगी? तो सब्सिडी तो ख़त्म करनी थी उसको, अभी भी मिल जाती है लेकिन कम मिलती है, तो वो तो ख़त्म करनी थी। अब आई रिफाइंड की और तेल की बात, शुद्ध तेल चाहिए तो महंगे प्राइस तो देने पड़ेंगे। कृषि इसके पहले गंदा तेल आ रहा था क्या? उसके बाद मिलावट का तेल, पाम ऑयल बहुत मिल रहा था, पाम ऑयल अब कम कर दिया है, और उसके अलावा इम्पोर्ट भी बढ़ा दिया है जिससे सस्ता हो सके तेल। अभी सस्ता हुआ तेल 3-4 महीने में, देख लीजिए आप रेट। हाँ, तो सरकार तो कदम उठाती है, 5 से 6% तक ही महंगाई रहने देती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देती। तो ये सही बात है, सरकार कदम तो उठा रही है ना। अब यूपीए में तो अलग से इधर कोई पार्टी का अलग दबाव पड़ेगा तो उस हिसाब से काम करेगी, अलग पार्टी का दबाव बनेगा उस हिसाब से काम करेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार है, इस वजह से खुल के काम करती है। रोजगार पे बताओ गुरु तब। रोजगार पे जो लायक होगा उसको रोजगार अभी भी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। खुले में मिल रहा है। मैं चार्टेड यूपी में जिसको रोजगार जो योग्य है, पुलिस की नौकरी जो पिछली बार भर्ती हुई है उसमें टोटल जितने भी सिपाही लगे हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी का 1 रुपया गया। और उससे पहले के सिपाही सपा सरकार के, मैं बता दूं आपको, बसपा सरकार के बता दूं पैसा गया है। भाई सुनिए, हाँ हो सकता है कि आप ड्रिंक किए हो। हाँ सॉरी, अरे अरे यार मान लो, आप मान लो। मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। अरे आप सॉरी मान लो भाई साहब, सुनिए मेरी बात, भाई, हाँ। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो आप थोड़ा बहुत तेज बोल रहे हैं ना, इसमें आवाज फटेगी आपकी। अच्छा। थोड़ा धीमे बोलिए। हाँ, भाई साहब, यूपी की भर्तियों के बारे में बताइए। यूपी की भर्तियों के बारे में जो पारदर्शिता 5 साल में हुई है, ऐसी पारदर्शिता आज तक नहीं है। और बात रही शिक्षा की, ये सभी बोलते थे कि किसी का बाप उत्तर प्रदेश में नकल बंद नहीं करवा सकता है। किसी का बाप की तो बात छोड़ दो, पहली बार 3 महीने में 1 लाख विद्यार्थी परीक्षा छोड़ के जो नकलची थे, 1 लाख विद्यार्थी, और अभी तक नहीं दे रहे हैं परीक्षा। सब नकलची थे? हाँ, सब नकलची छोड़ गए 1 लाख। और जो बच्चे थे जिन्हें कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, उन्होंने परीक्षा दी और फर्स्ट डिवीजन आए, 99 भी आई, 97 भी आई। और शिक्षा के स्तर की बात कर रहे हैं तो ये भाई साहब थोड़ा बात तोड़, और आप बात रोजगारी कर रहे हैं तो जो योग्य है, काबिल, मैं भी मजदूर में, मैं सुबह में पे आउट दिखा सकता हूँ, मैं स्विगी का राइडर हूँ। क्या सुबह मेरे राइडर है? हाँ, मेरे अकाउंट में सुबह 1 भी रुपया नहीं था, लेकिन मैं योगी मोदी को दोष नहीं दूंगा। क्यों? मैं दोष दूंगा मैं खुद को। क्यों? मैं खुद कमा नहीं रहा हूँ, मैं मजदूर हूँ तो मैं मजदूरी रहूंगा। तो जैसे जो कि राजेश टीके, जिनके पास 80 करोड़ की संपत्ति है, मेरे बाप के पास 10 बीघा कच्ची जमीन है। जो मोदी 6000 रुपये देता है वो जिस समय पे देता है, जिस समय मेरा बाप किसी दूसरे से पैसे मांगता था कि भाई मुझे खाद के पैसे दे दो, किसी बोरे से मांगता था, उस समय मेरे पास जो पैसा आता है, कच्ची जमीन, 10 बीघा कच्ची जमीन का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत छोटी जमीन है मेरे पास। और मेरे पास जो 6000 रुपये आते हैं बहुत बेस्ट आते हैं। और ये दलालों का काम खत्म करना चाहता था मोदी। जो कानून ला रहा था कृषि में, वो ये ला रहा था कि एक जगह प्याज सड़ रही है और एक जगह प्याज 85 रुपये में बिक रही है, एक जगह गन्ना सड़ रहा है और एक जगह गन्ना 80 में बिक रहा है, एक जगह आलू हमारा बिक रहा है। हमारा आलू कई बार फेंका है, शायद यहाँ किसी का नहीं बिका हो, लेकिन मेरे बाप का आलू का कोल्ड का भाड़ा नहीं निकला किसी समय में। कोल्ड का वो तो जो वो यही बात में जो कानून बनाना चाह रहा था कृषि का, वो ये बनाना चाह रहा था कि हर चीज़ हर जगह मैक्सिमम होगी, यानी कि मैक्सिमम। वापस काहे ले लिए? वापस इसलिए ले लिया कि भाई साहब ये राजेश टीके जैसे 80 करोड़ के दलाल वहाँ किसान बन रहे थे दिल्ली में जाके। मेरा बाप दिल्ली नहीं गया, ना मेरे जैसा किसी का बाप दिल्ली गया। दिल्ली से पंजाब किसानी करते हैं, पिताजी किसान हैं। हाँ, जो दिल्ली पंजाब के गए, जिनके पास 700 बीघा, एक आदमी के पास जमीन है 700 बीघा जमीन का, मतलब समझ रहे हैं सर, वो किसान नहीं, उद्योगपति है। वो किसान नहीं है, वो उद्योगपति है जिसके पास 700 बीघा एक आदमी के पास जमीन है। चलिए ठीक है, हो गया। ठीक है, हाँ हो गया। अब और लोगों से बात करूं? अब नहीं बोलूंगा। अब नहीं बोलूंगा मैं, सॉरी, थोड़ा जो कोई बात मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं भी मजदूर हूँ। ठीक है, समझ गया। हाँ, एकदम 3000 की वैक्सीन, 3000 रुपए की वैक्सीन, 150 करोड़ लोगों को 3000 रुपए की वैक्सीन फ्री लगवाई। किसी ने कोई जवाब दिया? एक साल से खिला रहा है हमको। मैं मजदूर हूँ, मैं मजदूर रहूंगा यार। मैं किसी से क्यों? अरे आराम से सर। अरे यार, इटली 1 नंबर पे आती थी, मर गई पूरी। हाँ बोलिए, क्या नाम है? इसके टाइम में भी टीके लगे, अभी मैं अस्थिन उतार के दिखाऊंगा, इतने बड़े 3 मेरे अब भी लगे हुए हैं जो टीके, और खसरा के, माता के, पोलियो के, टीबी के। ये कांग्रेस के टाइम में मोदी ने अपने पास से तो ही लगाए, हमारे ही पैसा है, टैक्स का हमारे पैसा दिया है, कोई मोदी ने अपने गिरा से नहीं दिया है। अनाज दे रहा है 2 किलो गेहूँ, 3 किलो गेहूँ का 2 किलो चावल, क्या वो अपने गिरा से दिया? क्या वोट खरीदना चाहता है? 1000 सिलेंडर कर दिया, हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, फीस हम दे नहीं पा रहे, इतने परेशान, कारोबार है नहीं, रोजगार, हमारे बच्चे पढ़ के भी घर पे बैठे हुए, कुछ नहीं है सब।
नौकरी है ही नहीं। अगर टैलेंट है, नहीं नहीं, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कहीं पे भी कमा सकते हैं। नौकरी नहीं है। मेरी बात, अगर आपके पास टैलेंट है ना तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, कमा सकते हैं आप। इसमें एक पीएम का आप ब्लेम नहीं कर सकते, युवकों को ब्लेम नहीं कर सकते आप चीज में। सरकारी भर्तियां जो कैंसिल हो जा रही हैं, आरआरबी एनटीपीसी का जो बवाल हुआ, अभी पेपर लीक हो रहा है, उस पे क्या कहोगे दोस्त? पेपर लीक तो पहले भी होते थे। अरे तुम उसको इनकी सरकार में ज्यादा हुए। तुम ही कर लो, हम जाएं। तुम ही कर लो भैया, हम जाएं घर। कार्रवाई सबसे तेज तत्काल कार्रवाई होती है और तुरंत 1 महीने के एग्जाम हो जाते हैं। अभी टेट का एग्जाम कैंसिल हो गया था, पेपर लीक हो गए थे, 1 महीने के अंदर गारंटी दी थी, 1 महीने के अंदर एग्जाम हो गए टेट के। कोई सरकार नहीं करवा पाती है। मुलायम सिंह की सरकार में सबको मालूम है कैसे एग्जाम होते थे, कितनी नकल होती थी, सब पास हो जाते थे यूं ही, सबके 90% आ जाते थे। अब गिनती के जो पास लायक विद्यार्थी हैं वही पास होते हैं। चलिए बताइए सर, क्या नाम है आपका? राजू फारूकी। राजू फारूकी, क्या करते हैं सर आप? मैं सुनार का काम करता हूँ। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, मुझे पता चला है। जी जी, कांग्रेस से महासचिव हूँ मैं। कांग्रेस के महासचिव भी हैं आप। ये बताइएगा सर कि लोग बड़ा मिश्रित किस्म की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख नकल वाले परीक्षा छोड़ दिए, और कुछ बोल रहे हैं कि तेल 200 रुपये का हो गया, और कुछ बोल रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री ने कुछ काम नहीं कराया, और कुछ बोल रहे हैं कि देखिए 23 घंटा लाइट मिलने लगी हमको। आप तो कांग्रेस में हैं, आपके लिए लड़ाई तो काफ़ी टफ है, पूरी पार्टी के लिए आपके हैं, टफ है ना? चलिए बताइए। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं ना देश की बात करूंगा, ना ही मैं प्रदेश की बात करूंगा, सिर्फ मैं अपनी मथुरा की बात करूंगा। ये यदि अपने ऊर्जा मंत्री की बात करते हैं और 24 घंटे लाइट की बात करते हैं, तो सारे प्रदेशों में बड़ी सस्ती लाइट आ रही है, और यहाँ क्या चांदी के तारों से आ रही है लाइट, जो 9 रुपये यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं। 1 साल में 3 मीटर बदले ऊर्जा मंत्री के समय में, यानी अभी 3 मीटर बदले गए हैं। तो क्या मैं इसको विकास मानूं या क्या मानूं, ये बताइए आप मुझे। इन लोगों से पूछिए कि 1 साल में 3 मीटर बदले या नहीं बदले। 1 साल में 3 मीटर जी बदले गए? और इसमें बदले गए कि नहीं 1 साल में 3 मीटर? बदला गया हमारे घर का, तो हमें ये मालूम है। हमारे स्मार्ट मीटर लगा था, तो स्मार्ट मीटर लगेगा तो बदला जाएगा ही। स्मार्ट साल में कितना मीटर बदला गया दोस्त तुम्हारे घर में? एक ही बार बदला गया। एक ही बार बदला हुआ। हमारे घर 1 मीटर ही बदला गया। आया तो कोई दिक्कत परेशानी वो मैटर है, बट ऐसा नहीं 3 बार। आप पूछ लीजिए, आप पूरी मथुरा की जनता से पूछ लीजिए कि 3 बार मीटर बदले या नहीं बदले। और जिन लोगों का बिल 600 रुपये का आता था, उनका आज 2000 का बिल आ रहा है। विकास की बात करते हैं ये, तो विकास, ये एक विकास गिना है मथुरा में, केवल ऊर्जा मंत्री जी का एक विकास गिना है। हमारी मथुरा की ये बदनसीबी है। ऊर्जा मंत्री का एक विकास गिनाई है। सड़क बेहतर हो गई है, पाइपलाइन मेरे घर तक आ गई है, 23 घंटे बिजली आ रही है, सबसे ज्यादा मैं उससे खुश हूँ। अरे तो वो बहुत बड़ा विकास है, वो तो 25 साल का नहीं होना चाहिए, मतलब हिंदुस्तान में लाइट आ रही है। अरे रुको यार, मेरे कांग्रेस के विधायक प्रदीप माथुर ने देखिए 4 फ्लाईओवर बनवाए, चिंताहरण मंदिर का जीर्णोद्वार कराया, सरस्वती कुंड का जीर्णोद्वार कराया। आप वृंदावन में फल की मंडी, सब्जी मंडी देख लीजिए, वो प्रदीप माथुर की देन। CNG PNG ये प्रदीप माथुर की देन। यानी विकास देखिए आप, या इनके इन मंत्री से पहले 4 मंत्री रह चुके हैं। मथुरा के जनता की बदनसीबी है ये कि मथुरा की जनता को कभी विकास नहीं मिला। जब प्रदीप माथुर आए, जब तब मथुरा की जनता को विकास मिला। पूछ लीजिए आप इस सच्चाई को। प्रदीप माथुर, बताओ गुरु, प्रदीप माथुर ने काम किया है। तुम सब कुछ उसके ऊपर काहे डाल दे रहे हो यार? खुद हो कुछ बोल दो। प्रदीप माथुर ने काम किया है, बहुत काम किया है प्रदीप ने। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये विकास की बात करते हैं, ठीक है। पिछले 70 साल से किसकी सरकार थी? अगर 70 साल से विकास रुका है, क्यों रुका है? अगर लगातार कंटिन्यूस विकास होता वो किसी भी सरकार रहती, बट विकास रुका क्यों? हम पूछना चाहते हैं ये। मेरे भाई को ये नहीं मालूम है अभी कि यानी 2 बार इनके रविकांत गर्ग जी रहे यहाँ पर MLA। अरे रुको यार, ऊर्जा मंत्री भी रहे यहाँ पर रविकांत गर्ग जी। उसके बाद में स्वामी रामस्वरूप शर्मा जी रहे थे। यानी इनके 6 विधायक रहे मथुरा में और 5 मंत्री रहे। ये श्रीकांत शर्मा जी तो अब बाद में आए हैं, उससे पहले 6 विधायक रहे और 4 मंत्री रहे। इनसे पूछिए क्या
ये मैं तो करे यहाँ प्रॉपर्टी में हाथरस से यहाँ से नहीं हूँ मैं। हर के आदमी से कब पूछ रहे हो? अभी पास में लग रहा है हाथरस चले गए तुम अचानक से। नहीं, मैं हाथरस से वैसे 5 साल मुझे यहाँ हो गए। चलिए ठीक है, तो इस बहस को यहीं खत्म करते हैं। आप लल्लन टॉप यूपी पे बातचीत देख रहे थे। अपनी राय और अपने सुझावों से हमें अवगत कराइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।